मेरे साथ कैबिनेट मिनिस्टर सकीना यतू जी है। मैम, इंटरनेशनल योगा डे पे आपने भी SKSCC में योगा में शिरकत की, किस तरह से इसे देखते हैं, कितना फायदा सेहत को होता है? बहुत फायदा है। मैं समझती हूँ जितना आपको मेडिसिन फायदा नहीं दे सकता उतना आपको योग से फायदा मिल सकता है। तो मैं समझती हूँ हर एक फर्द को इसको अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहिए। कुछ टाइम, कुछ लम्हे जो है योग के लिए निकालने चाहिए ताकि हम लोग जो है मेंटली और फिजिकली फिट रह सकें। देखिए, हमारे पास जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसमें मेन इसका आयुष डिपार्टमेंट का रोल होता है। हम लोग करते हैं कोशिश कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा ले सकें। और कई जो बीमारियां ऐसी हैं जो मेडिसिन से आप ठीक नहीं कर सकते हैं, लेकिन योगा से आप उन बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। आप देखें आज लोग कितने स्ट्रेस में रहते हैं, उनको कितनी परेशानियां होती हैं हर एक लिहाज से। तो लेकिन अगर वो योग को अपनी ज़िंदगी में शामिल करते हैं वो उन परेशानियों से जो है निजात पा सकते हैं। मैम बिल्कुल, क्योंकि हम बात कर रहे थे अभी आउटसोर्सिंग को लेकर, नेशनल कॉन्फ्रेंस पर चाहे PDP हो या BJP हो या दीगर जमातें हो निशाना साध रही है, किस तरह से इन इल्जामात पर देख रहे हैं आप? कि बस करने के लिए कुछ नहीं है बेचारों के लिए। वो समझते थे ये सरकार चलेगी नहीं, लेकिन अब जब सरकार काम कर रही है और उनको ये तकलीफ हो रही है इस सरकार के काम काज से, मैं उनको यही कहना चाहूँगी, नसीहत करूँगी उनको, अल्लाह ताला उनको अक्ल दे, अक्ल सलीम अता करे उनको। पहले वो बैंक स्कैंडल की बात करें। जिन बैंक रिक्रूटमेंट में उन्होंने अपने रिश्तेदारों को जो क्वालिफाई नहीं करते थे, जो अंडर मैट्रिक थे, जो उस पोस्ट के लिए अगर वो 1000 बार भी रिक्रूटमेंट बोर्ड में अप्लाई करते उनको वो नौकरी नहीं मिलती। वो खादी बोर्ड में जो जिस तरह से उन्होंने अपने हज़ारों रिश्तेदारों को नौकरी दी है बैकडोर एंट्री से, उसकी तहकीकात पहले करवाए। जहाँ तक आउटसोर्स का सवाल है, वो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों को ये नौकरी भी ना नसीब हो। नौकरी तो उन्होंने ख़त्म कर दी, उनकी वजह से सारा हमारा ख़त्म हो गया, UT ख़त्म हो गई, हमारा स्पेशल स्टेटस ख़त्म हो गया, वो सारी उन्हीं की मेहरबानी है। वो चाहते हैं अब जम्मू कश्मीर के बेरोज़गार नौजवान जो हैं उनको ये आउटसोर्स भी नसीब। लेकिन मैं उनको याद दिलाना चाहूँगी, आउटसोर्स नेशनल कॉन्फ्रेंस के टाइम पे नहीं हुआ है। आउटसोर्स उन्हीं के टाइम पे शुरू हुआ है, उन्हीं के टाइम पे लागू हुआ है। और जो लोग उस आउटसोर्स में लगे हैं, किस तरह लगे, अगर वो कहीं पे भी जाके इंक्वायरी कराना चाहे उनके लिए रास्ता खुला है, वो जा सकते हैं। हमारा इसमें कोई ये नहीं है, ना हमने किसी को इसमें नौकरी दी है, ना हमारा कोई रोल है इसमें। ऑलरेडी टेंडरिंग प्रोसीजर होता है, टेंडरिंग प्रोसेस में जिसका भी टेंडर निकलता है वो लोग किन को लगाते हैं, ये इन्हीं की मेहरबानी है। कौन लोग लगे हैं, किसने लगाए हैं, वो इनको मैं पूछना चाहती हूँ कि आपने किन लोगों को लगाया। और ये बैंक रिक्रूटमेंट में हज़ारों लोगों को आपने जो रोज़गार दिया है, जो जॉब दिया है, अपने रिश्तेदारों को दिया है, उन लोगों को दिया है जो उसके लिए क्वालिफाई नहीं करते हैं। और खादी बोर्ड विलेज में किन किन को आपने नौकरियां दी है, अगर वो चैप्टर खोलेंगे तो उनके लिए इंक्वायरी होनी चाहिए। और मैं तो गुजारिश करूंगी, करिए इंक्वायरी, आउटसोर्स की भी इंक्वायरी करिए और उन बैंक स्कैंडलों की इंक्वायरी करिए, और जो खादी बोर्ड विलेज में रिश्तेदार लगाए उनकी इंक्वायरी करिए, तो तब मजा आएगा। तो वो बात क्या, हमें क्या दरस देंगे, उनको अपने आप के लिए पहले दरस लेना चाहिए। क्योंकि आज नीट एग्जाम है, री एग्जामिनेशन होगा, किस तरह की तैयारियां है और क्या कहेंगे? तैयारियां तो हो गई, ये भी उन्हीं मेहरबानों की मेहरबानी है जो आज बातें करते हैं, जो हमें आज दरस देते हैं। जम्मू कश्मीर में नीट होता था, अलग नीट होता था, यहाँ के बच्चे उसमें क्वालिफाई करते थे, उनको काफ़ी फ़ायदे मिलते थे उसमें। लेकिन आज वो नीट जम्मू कश्मीर का जो अलग होता था वो अगर आज ख़त्म किया है, वो भी इन्हीं मेहरबानों ने ख़त्म किया है, जो आज हमें दरस देते हैं कि क्या करना चाहिए हमें। लेकिन चलें, खैर जो हुआ सो हुआ, उन्होंने तो हमारा सब कुछ ही ख़त्म किया है, वो तो उसी पे निकले थे। आज वो हमें नसीहतें देते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। लेकिन जहाँ तक नीट का ताल्लुक़ है, अभी एग्ज़ाम है शुरू, लेकिन हमने तो सारी जो भी फैसिलिटी देनी थी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी हो, सेंटर्स की फैसिलिटी हो, हमने कोशिश की कि अच्छी से अच्छी फैसिलिटी बच्चों को मिल पाए, कोई डिफ़िकल्टी ना। क्योंकि ऑलरेडी बेचारे काफ़ी परेशानियों से गुजर चुके हैं। जब ये पेपर लीक हुआ है, बच्चे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए हैं। और मैं तो यही दुआ करती हूँ कि बच्चे इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें और अल्लाह ताला उनको कामयाबी दे, ताकि इतनी मेहनत करते हैं बेचारे, उनके माँ बाप भी मेहनत करते हैं, फिर उनको मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जहाँ तक एजुकेशन डिपार्टमेंट की तैयारी इस नीट को एग्ज़ाम सही क्लियरिटी से कराने की, वो ऑलरेडी हो चुकी है। थैंक यू सो मच। तो ये
सकीना इतू थी काबीना मिनिस्टर, हालांकि इन्होंने आज कई तरह के सवालात खड़े किए। इन्होंने अपोजिशन पर निशाना साधा कि जिस तरह से आउटसोर्सिंग को लेकर, जॉब्स को आउटसोर्सिंग को लेकर कई तरह के बयानात अपोजिशन की जानिब से हो रहे थे। इन्होंने सवाल खड़े किए। इन्होंने हालांकि इल्ज़ाम लगाया कि अगर इंक्वायरी होनी चाहिए तो पहले उनकी होनी चाहिए और ये देखना होगा कि आउटसोर्सिंग यहाँ पर किसने शुरू किया। आफाक शाह के साथ आबिद हुसैन, न्यूज़ 18 श्रीनगर।